और अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो देश को सही दिशा में नहीं, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो आप। नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। दिल्ली की राजनीति फिर से एक बार गर्म होगी क्योंकि अब की बार चुनाव है निगम पार्षद का। आम आदमी पार्टी के पूर्व में रहे कार्यकर्ता और बड़ा उनका अच्छा खासा एक जनमानस होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने जानेंगे भी हम कारण कि क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी और अब कहीं ना कहीं बिहार से आके दिल्ली की जो राजनीति है उसमें एमसीडी में बिहारियों का हम अगर बात करें तो उन पे काफ़ी केंद्रित होने वाला है चीज़ें, पूर्वांचलों जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, ऐसे में वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इस सब मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। नमस्कार। पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपका जो पृष्ठभूमि है वो क्या है और आप क्या सोच के चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं इंजीनियर रहा, 7 साल इंजीनियर रहा। आम आदमी पार्टी के कारण, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव के कारण मैंने नौकरी छोड़ी। छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी को साथ दिया। 2014 का चुनाव अरविंद के मतलब आम आदमी पार्टी के टिकट पे मैं आदरणीय सम्मानीय पिता तुल्य रामविलास पासवान जी के खिलाफ मैं लड़ने का काम किया। फिर पार्टी छोड़ करके और 19 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लोकसभा फिर से लड़ा मैं और तीसरा पोजीशन रहा। हाजीपुर की जनताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं राजकुमार पासवान जी, आप दिल्ली में उतरने वाले हैं, आपका संगठन का पहले हम चाहते हैं नाम बताएं, क्या है, क्या करता है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मेरी संगठन का नाम है युवा बिहार सेना। ये संगठन नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है ये। और मैं और आगे कुछ कहूं तो गर्व है कि बिहारी हूं। आपको बता दूं कि दिल्ली जैसे शहर में जो 32% बिहारी लोग रहते हैं और वो बिहार के लोग जो अपना घर द्वार, माता पिता और अपने प्रांत को छोड़ करके दिल्ली में रोजी रोजगार और रहने सहने पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं, उनको सही मान सम्मान नहीं मिलता है। और पूर्वांचली के नाम पे चंद लोगों का दुकान चल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग सभी लोग ठगने का काम किया है। और बिहारी भाइयों का अपना कोई डंडा झंडा बैनर पार्टी नहीं रहने के कारण ये लोग मनमानी करते हैं। आए दिन कहते हैं कि बिहारी भगाओ। तो ये युवा बिहार सेना इंजीनियर राजकुमार पासवान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और सभी बिहारी भाइयों को, 32% बिहारी भाइयों को संगठित करके और यहाँ पे पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने का काम करेगा और इस बार के एमसीडी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी न केवल दिल्ली की अगर बात करें कि विधायक में आपने देखा एक तरफा जीत हासिल की, अब पंजाब में भी लगभग बताया जा रहा है कि अच्छी पोजीशन में है, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे हटाते हुए, साफ करते हुए बीजेपी की आज की डेट में सीधी टक्कर में आ चुकी है, तो आपको लगता है कि दिल्ली में आपके लिए आसान होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल वो राजनीति कर रहा है कि आज के डेट में देश के लिए नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक नेता साबित हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो देश को सही दिशा में नहीं, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो आपको बता देना चाहता हूं। और वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली छोड़ करके पंजाब भागना चाहते हैं, ऐसा नेता नहीं चाहिए देश को, ऐसा नेता नहीं चाहिए प्रांत को, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए दिल्ली को। अब दिल्ली की जनताओं को तय करना होगा कि यहाँ पे किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल कुछ चीजें फ्री का दे करके दिल्ली की जनताओं को ठग रही है। अगर पीछे देखें तो 200 साल अंग्रेजों के हाथों गुलाम रहा ये देश। अब ये अरविंद केजरीवाल अपने हाथों गुलाम रखना चाहता दिल्ली प्रांत को, तो वो युवा बिहार सेना गुलाम नहीं होने देगा। खास करके यहाँ के जो जाट, गुज्जर, पंजाबी और बनिया समाज के लोग हैं वो हमारे भाई हैं। उन लोग से मुझे नफरत नहीं है, यहाँ मुझे नफरत है जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये लोग सभी कहते हैं लोग कि बिहारी भगाओ। 2010 में शीला दीक्षित ने कही कि बिहारी लोग यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, बिहारियों को भगाओ। यहाँ पे 8 जून 2018 को कहा विदुरी साहब ने, भाजपा के बड़े नेता ने, कि बिहारी भगाओ, यहाँ पे जगह गिर रहे हैं। और बचा खुचा जो रहा वो अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि महरौली, गाजियाबाद, नोएडा से बस खुल रही है, सभी बिहारी लोग अपने लॉकडाउन स्थिति में साहब
कि हमारे माता बहनों को, बिहार के लोग हमारे माताएं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बेटियों को एक बूंद पानी नहीं मिला, नसीब हुआ, वो लोग रास्ता चलते चलते दम तोड़ दिया। तो ऐसी नहीं चाहिए। अब दिल्ली में जो 32% बिहारी भाई लोग हैं, उन लोग को अब पार्टी मिल चुका है, झंडा मिल चुका है, डंडा मिल चुका है। युवा बिहार सेना के साथ चलेंगे इस बार के एमसीडी चुनाव में, जो भी कुछ होगा। लेकिन युवा बिहार सेना सभी सीटों पे, 272 सीटों पे अपना उम्मीदवारी ये सुनिश्चित करने का काम करेगा और कैंडिडेट को खड़ा करने का काम करेगा इन तीनों पार्टियों के खिलाफ। लेकिन क्या आपको लगता है चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, वो सीधे आते ही यही कहेगी कि कहीं ना कहीं आपको आम आदमी पार्टी में रहते वो फ़ायदा नहीं मिल सका, क्योंकि 2020 तक या उससे पहले आप उसके काफ़ी महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं आपकी लालसा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं खुद नेतृत्व चाहते थे, इसलिए आप मैदान में उतर आए? देखिए, बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस से निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, सभी लोग कांग्रेस छोड़ के निकले थे। कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी बनी, तो आम आदमी पार्टी भी रामलीला मैदान में जग जाहिर है कि संघ और भाजपा के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए लोग, उद्योगपतियों के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए लोग और एनजीओ के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए लोग हैं। ये भाजपा का बी टीम है अरविंद केजरीवाल। और आपको बता दूं कि जहां जहां कांग्रेस को हराना है, जो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसमें अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के साथ है, अमित शाह के साथ है और मोदी के साथ है। वो वहीं जाते हैं चुनाव लड़ने जहां पे भाजपा की सरकार को बनानी है, ना कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, आप देख लीजिए गोवा का राजनीति। तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? लेकिन फिर भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में भी बीजेपी आके अमित शाह भी प्रचार करके, अगर कहीं ना कहीं हम ये कहें कि बी टीम है तो कहीं से नहीं लगता, क्योंकि क्यों हारना चाहते हैं? अगर बी टीम होती तो अमित शाह को चुनाव में उतार के। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी डिमांड था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल डिमांड था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ के लोग चेहरा पहचान रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली जैसे शहर में डीटीसी बस में बेटियों की पास फ्री कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आप अगर पास फ्री कर रहे हैं तो डीटीसी की जो पेमेंट है सरकार को, वो कहां से जा रही है? डीटीसी का मेंटेनेंस है वो कहां से जा रही है? जल बोर्ड के कर्मचारी लोग परमानेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? एमसीडी के कर्मचारी लोग परमानेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको जल बोर्ड के ये एनडीएमसी के कर्मचारी लोग परमानेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप दूसरे प्रदेशों में ढोल पीटने में लगे हो कि मैं दिल्ली में एक क्या बोलते सभी कर्मचारियों को रखा, लेकिन उसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दूसरे प्रांत में क्यों कर रहे हो केजरीवाल साहब कि मैं उनको परमानेंट करूंगा? आपको शर्म आना चाहिए कि यहाँ जो कि जितने भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा पे हैं, जितने भी शिक्षक लोग संविदा पे हैं, उनको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर क्या बात है? तो दूसरे प्रदेश में झूठ बोलने के क्या काम है? दूसरी चीज है, डीटीसी की बस आज के डेट में वो हालात हो गया साहब कि कहीं भी खराब होके खड़ी हुई मिलती है, तो मेंटेनेंस कहां से होगा? अगर मान लिया कि आप बेटियों को आप फ्री दे रहे हो, तो यहाँ के दिल्ली वासी लोग, छात्र, युवा, नौजवान लोग क्या पाकिस्तान से आए हैं? उनको फ्री क्यों नहीं? वो भी तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। हमारे बिहार के जो 32% लोग बिहारी भाई लोग, मजदूर भाई लोग हैं, रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, वो लोग एक दूसरे से दूसरे स्थान पे जाते हैं नौकरी करने, रोजगार करने, तो उनको फ्री क्यों नहीं? अंतिम सवाल, कितने मजबूत आप अपने आप को लगता है कि इस राजनीतिक पार्टी के तहत आप टक्कर दे पाएंगे एमसीडी चुनाव? देखिए, हमारे 32% बिहारी लोग अगर सही माने में चाणक्य की धरती से जो लोग बिहारी भाई लोग हैं, महावीर की धरती से जो बिहारी भाई लोग हैं, और आपको बता दें गौतम बुद्ध की धरती से जो बिहारी भाई लोग हैं, और अपने आप को कहते हैं कि गर्व है कि बिहारी हूं, तो वो भाई लोग अगर सही माने में चाहते हैं कि हमारी सरकार हो और हमारे इस वार्ड काउंसलर में हमारे वार्ड काउंसलर लोग हों, तो वो लोग हमारे युवा बिहार सेना के साथ आएंगे और 80 से लेकर 120 सीटों पे बिहारियों का राज होता है। विधानसभा के 70 सीटों में 18 से लेकर 25 सीटों पे बिहारियों का राज होता है। तो बिहारी भाई लोग कभी कमजोर नहीं हो सकता, वो लोग चांद पे भी घर बना सकता। लेकिन हाँ, अंत में एक चीज और कहूंगा कि आज बिहारी भाई लोग
आज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में रह रहे हैं, अगर रोजगार करने लोग बाहर जा रहे हैं तो वो बिहार के राजनेताओं के कारण वो परिवारवाद में है। जैसे कि वो दोषी कौन लोग हैं? जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, क्योंकि वहां पे पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं दे पाए। जो बंद पड़े उद्योग धंधा है उसको खुलवा नहीं पाए, जो उद्योग धंधा है, फैक्ट्री है, वहां पे रोजगार नहीं दिलवा पाए, इसलिए हमारे बिहारी भाई लोग मजबूरन दूसरे प्रांत में जाते हैं। तो इसलिए संवैधानिक अधिकार जो है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और हम कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी राजनीति कर सकते हैं, कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए इस बार एमसीडी में हमारा बिहारी भाई लोग दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, युवा बिहार सेना के साथ आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिन्होंने ये दावा किया है कि अब की बार दिल्ली एमसीडी में वो भी कड़ी टक्कर देंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों को।